तुम्हें अब मजीद किस चीज का इंतजार है? जूलिया ने कहा। दो बातें गौरतलब हैं। एक तो ये कि ब्लैक सन हमारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। उनके दो मकामी ग्रुप्स के सरबराह हलाक हुए हैं। उनके किसी बड़े पर अभी हाथ नहीं डाला गया। दूसरी बात ये कि रॉल्फ की मौत के बाद अब उन्होंने सारी तवज्जो समंदर पर लगा दी होगी और मास्टर आइलैंड की तरफ कोई मोटर बोट एक खास हद से आगे नहीं जाती, इसलिए भी वो हमें आसानी से चेक कर लेंगे, बल्कि हम पर हमला भी कर सकेंगे। इसलिए मैं कोई ऐसा रास्ता चाहता हूँ जिससे हम खामोशी से वहां पहुंच सके। इमरान ने कहा। तो फिर यहाँ बैठे रहने से मसाइल हल हो जाएंगे, तनवीर ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया, जिससे दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लग गई। यस, मास्टर वुल्फ बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ। स्पेशल मोटर बोट का ऑर्डर दिया था, कोई इत्तला नहीं दी आपने? इमरान ने कहा। स्पेशल मोटर बोट का ऑर्डर दे दिया गया है, 2 रोज बाद पहुंच जाएगी। जनूबी अफ्रीका इसका ऑर्डर देना पड़ा है। दूसरी तरफ से कहा गया, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप है जो हमारे लिए मालूमात हासिल कर सके। इमरान ने कहा। किस किस्म की मालूमात? मास्टर वुल्फ ने पूछा। ऐसा ग्रुप जो ब्लैक सन के लिए काम कर रहा हो, इस बारे में मालूमात। इमरान ने कहा। हम खुद यही काम करते हैं, आप मुआवजा दें, आपको आपकी मतलूबा मालूमात मुहैया कर दी जाएगी। मास्टर वुल्फ ने जवाब दिया। कितना मुआवजा लेंगे आप? इमरान ने पूछा। सिर्फ $1 लाख। मास्टर वुल्फ ने जवाब दिया। आपके आदमी हेनरी को जो यहाँ कोठी में है उसे मुआवजा दे दें। इमरान ने कहा। हाँ, उसे रकम देकर भेज दे। जैसे ही रकम मेरे पास पहुंचेगी मैं खुद आपको फोन करूंगा। मास्टर वुल्फ ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हेनरी को बुलाओ, इमरान ने कहा तो सफदर उठकर कमरे से बाहर चला गया। तुम किस टाइप की मालूमात हासिल करना चाहते हो? जूलिया ने कहा। यही कि हमारे खिलाफ समंदर में तो कोई ट्रैप नहीं बिछाया गया, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर के साथ एक मकामी आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये इस कोठी का चौकीदार हेनरी था। उसने सबको सलाम किया। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से बड़ी मालियत के नोटों की एक गड्डी निकाली और $1 लाख के नोट अलहदा करके उसने हेनरी की तरफ बढ़ा दिए। ये $1 लाख लो और मास्टर वुल्फ के पास पहुंच जाओ। ये उसे देने हैं, लेकिन ख्याल रखना कहीं रास्ते में जाया न कर देना, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, हेनरी ने जवाब दिया और नोट तय करके उसे अपने कोट की अंदरूनी जेब में डालकर सलाम किया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। फाटक बंद करने के लिए सफदर भी उसके पीछे बाहर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में कहा। मास्टर वुल्फ बोल रहा हूँ, मुआवजा मुझे मिल गया है। अब आप बताएं कि आप क्या मालूमात चाहते हैं? मास्टर वुल्फ ने कहा। तुम्हें मास्टर आइलैंड के बारे में इल्म है? इमरान ने कहा। मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, आप बताएं आप क्या चाहते हैं? मास्टर वुल्फ ने कहा। मैं चाहता हूं कि इस मास्टर आइलैंड की हिफाजत के लिए जो इकदाम किए गए हैं उनसे बचकर वहां पहुंच जाऊं, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि रॉल्फ और टिमोथी आपके हाथों हलाक हुए हैं। वैसे उन्हें हलाक करके आपने मागा के रहने वालों पर एहसान किया है। इन दोनों ने सबको परेशान कर रखा था और अगर ये दुरुस्त है तो फिर ब्लैक सन ने आपके खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक ग्रुप ब्लैक करंट को मैदान में उतारा है। ये ग्रुप अताफिया का है। इसका चीफ मास्टर रोको, जो अताफिया की सरकारी एजेंसी का मारूफ एजेंट रहा है, उसका एक जैली ग्रुप मागा में भी है, लेकिन वो लोग खुफिया रहकर काम करते हैं। यहाँ मौजूद ग्रुप का चीफ गार्सन है, जो एजेंसी में काम करता रहा है। उस गार्सन ने मास्टर आइलैंड के चारों तरफ एक एक मोटर बोट पहुंचा दी है, जिनमें मिसाइल नस्ब है, और कोई भी मोटर बोट, जहाज या कोई और चीज इसकी हुदूद में दाखिल होगी तो उसे मिसाइल फायर करके तबाह कर दिया जाएगा। और समंदर के अंदर मौजूद हिफाजती इकदामात अलहदा हैं, मास्टर वुल्फ ने कहा। उस गार्सन का ऑफिस कहाँ है? इमरान ने पूछा। गार्सन नाम का एक छोटा सा और बज़ाहिर गैर अहम क्लब है, वो वहां बैठता है, मास्टर वुल्फ ने जवाब दिया। तुम्हें इस बारे में मालूमात कैसे मिली? इमरान ने पूछा। मेरा धंधा ही यही है। मागा में कोई नया काम होता है तो मुझे इत्तला मिल जाती है और फिर ये इत्तलात महंगी कीमत पर फरोख्त कर दी जाती है, मास्टर वुल्फ ने जवाब देते हुए कहा। क्या इनसे बचकर मास्टर आइलैंड पहुंचने का कोई रास्ता या तरीका है? इमरान ने कहा। एक रास्ता था, लेकिन अब वो भी काम नहीं देगा, मास्टर वुल्फ ने कहा। क्या मतलब? खुलकर बात करो, इमरान ने कहा।
मुझे इत्तला मिली है कि ब्लैक सन के एक्वेरियम चीफ रॉक्स ने गार्सन से कहा है कि ब्लैक सन के सब हेडक्वार्टर ने मास्टर आइलैंड में ऐसा आला नस्ब कर दिया है जिसकी वजह से मास्टर आइलैंड से 4 मील के फासले तक चारों तरफ कोई भी कश्ती, मोटर बोट और जहाज दाखिल होगा। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। सैटेलाइट रेस फायर के जरिए वो खुद ब खुद तबाह हो जाएगा, इसलिए गार्सन वहां की हिफाजत की बजाय मागा में ट्रेस करके आपको हलाक करे। ऐसी सूरत में वहां जाने का अब कोई खुफिया रास्ता कारआमद नहीं रहा, मास्टर वुल्फ ने कहा। फिर गार्सन ने क्या किया है? क्या समंदर में टास्क खत्म कर दिया है या नहीं? इमरान ने पूछा। उसने दोनों जगहों पर काम शुरू कर दिया है, मास्टर वुल्फ ने जवाब देते हुए कहा। कौन सी रेस इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये मालूम हो सकता है? इमरान ने कहा। हाँ, क्योंकि रॉल्स से पहले चीफ कॉम्बो ने यह आला लेबोरेटरी भिजवाया था और इसे विलिंगटन की जिस खुफिया मार्केट से खरीदा था, इस बारे में मुझे मालूम है। माकूल मुआवजा देकर वहां से मालूमात हासिल की जा सकती है, मास्टर वुल्फ ने जवाब दिया। ठीक है, मालूमात हासिल करो, रकम मिल जाएगी, इमरान ने कहा। ओके, मैं मालूमात हासिल करके खुद ही फोन करता हूँ, मास्टर वुल्फ ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। उस लेबोरेटरी को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमें इन रेस के बारे में मालूमात ना मिलती तो हम मखसूस एरिया में दाखिल होते ही खुद ब खुद लाशों में तब्दील हो जाते, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इस बार आप आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। इससे पहले हमने बेशुमार लेबोरेटरियां तबाह की हैं, जिनके हिफाजती इंतजामात इससे भी ज्यादा फुल प्रूफ थे, सफदर ने कहा। वहां तक पहुंचने और अंदर दाखिल होने का मामूली सा स्कोप भी मिल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं रहता, इमरान ने कहा। हेलीकॉप्टर यहां से उड़ाओ और जजीरे पर उतर जाओ, तनवीर ने कहा। जिस तरह इन रेस की वजह से मोटर बोट और बहरी जहाज तबाह होगा, उसी तरह हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाएगा। उन्होंने मौत का घेरा डाल रखा है, इमरान ने कहा। आप इन रेस का कोई तोड़ कर सकेंगे, सफदर ने कहा। पहले मालूम तो हो कि ये रेस है कौन सी, इनकी कारकर्दगी सामने रखकर उसका कोई तोड़ बनाया जा सकता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप डॉक्टर स्टोम को अपने हक में इस्तेमाल करें, वो ऑल इन ऑल है, कैप्टन शकील ने कहा। यह आखिरी हरबा होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इसी तरह बातें होती रही थी कि फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। मास्टर वुल्फ बोल रहा हूँ। $50,000 देकर मालूमात मिल गई हैं और इस आले में कस्टम रेस इस्तेमाल की जा रही है। इनकी वेलोसिटी 3 रेस है, मास्टर वुल्फ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, आपके आदमी को मुआवजा दे दिया जाएगा, इमरान ने कहा और क्रीडल दबा दिया। और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। गार्सन क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। गार्सन क्लब, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। विलिंगटन से मास्टर होगान बोल रहा हूँ, गार्सन से बात कराओ, इमरान ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, गार्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। होगान बोल रहा हूँ विलिंगटन से, इमरान ने कहा। यस मास्टर, हुक्म, दूसरी तरफ से कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। मुझे इत्तला मिली है कि तुम मागा में पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ काम कर रहे हो, इमरान ने कहा। यस मास्टर, हेड ऑफिस के हुक्म पर ऐसा हो रहा है, गार्सन ने जवाब दिया। मैं भी उनके खिलाफ काम करना चाहता था, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। उन लोगों ने मेरे एक ग्रुप का खात्मा कर दिया था। मैंने भी उनसे इंतकाम लेना है, लेकिन ये लोग इंतहाई खतरनाक है। तुम इनके खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हो, इमरान ने कहा। उनका टारगेट यहाँ एक जजीरा है। हमने उनके खिलाफ एक हिफाजती सर्कल बना दिया है और हम वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये वहाँ पहुंचेंगे, हम उनका खात्मा यकीनी कर देंगे, गार्सन ने कहा। मागा तो छोटा सा शहर है, वहाँ उनको ट्रेस करके खत्म कर दो, इमरान ने कहा। ये लोग मेकअप के माहिर हैं और यहाँ हर मुल्क के सयाह मौजूद हैं। उनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमने तमाम तर तवज्जो इस जजीरे पर दी हुई है, गार्सन ने कहा। ओके, एक गोली मेरी तरफ से भी उन्हें मार देना, मैं तुम्हें $10 लाख इनाम भिजवा दूंगा, इमरान ने कहा। यस मास्टर, ऐसा ही होगा, गार्सन ने मसरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये होगान कौन है इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। विलिंगटन का सियाफाम अफराद का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है।
तमाम एक्रीमिया के सिया फार्म उसकी इज्जत करते हैं, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इस सारी गुफ्तगू का क्या फायदा हुआ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। दो अहम बातें मालूम हो गई हैं। एक तो ये कि आले में कस्टम रेस इस्तेमाल की गई है। इनका तोड़ बेहद आसान है। ये रेस वसी रेंज में काम करती है और सैटेलाइट के जरिए भी टारगेट पर फायर की जा सकती है। ये टारगेट पर मौजूद ठोस चीज को तबाह कर देती है, लेकिन अगर इस ठोस चीज के करीब या अंदर गास्टिक रेस मौजूद हो तो कस्टम रेस का रुख खुद ब खुद मुड़ जाता है और गास्टिक रेस बारूद में भी मौजूद होती है। इसलिए अगर थोड़ा सा बारूद खुला हुआ मोटर बोट में रख दिया जाए तो कस्टम रेस टारगेट को हिट नहीं कर सकती। ये बेहद अहम बात है। दूसरी बात ये कि हमें अब मागा में गार्सन क्लब पर हमला करने की जरूरत नहीं। अब हमने मास्टर आइलैंड को निशाना बनाना है। कस्टम रेस और गार्सन के अफराद मोटर बोट्स को खत्म करने के साथ साथ जजीरे के गिर्द समंदर में जो सर्कल बनाए गए हैं उनका भी खात्मा करके ही हम जजीरे पर पहुंच सकेंगे। इमरान ने कहा। तो फिर कब इस काम का आगाज करोगे? तनवीर ने बेचैन से लहजे में कहा। जब स्पेशल मोटर बोट यहाँ पहुंच जाएगी, इमरान ने कहा और तनवीर ने इस तरह मुंह बनाया जैसे उसे बेहद मायूसी हुई हो। गार्सन लंबे कद लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक था। उसके अंदाज में तेजी और फुर्ती नुमाया थी। वो इस वक्त अपने क्लब के ऑफिस में बैठा हुआ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो गार्सन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, गार्सन बोल रहा हूँ, गार्सन ने कहा। एंथोनी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। हाँ, कोई खास बात? गार्सन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, मैंने मालूम कर लिया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त कहाँ मौजूद है। एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। ओ, कैसे? कहाँ ये लोग? गार्सन ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा। बॉस, कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 303 में ये लोग मौजूद है। इनकी तादाद 6 है, 4 मर्द और 2 औरतें, और ये 6 के 6 एक्रीमियन मेकअप में हैं, लेकिन ये हैं पाकिस्तानी। एंथोनी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। कैसे तुम इस कदर हतमी नतीजे पर पहुंच गए हो? गार्सन ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे एंथोनी पर यकीन ना आ रहा हो। बॉस, पहले यहाँ के एक ग्रुप ने उन्हें कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 दी थी और उन्हें 2 कारें भी दी गई थी। उस कोठी से ही टिमोथी ने इन 3 अफराद को गैस से बेहोश करके उठाया था, लेकिन फिर उनके हाथों मारा गया। फिर इस ग्रुप ने उन्हें मौजूदा कोठी दी है। मैंने उस ग्रुप के एक असिस्टेंट को मुआवजा देकर उस कोठी के बारे में मालूमात हासिल की और फिर मैंने वहां पहुंचकर उनको 4 क्रॉस से चेक किया तो अंदर 4 मर्द और 2 औरतें मौजूद हैं। एक मुलाजिम भी मौजूद था जो फाटक के पास वाले कमरे में था। मैंने जब उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया और वो मेरा वाकिफ था। मैं उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। वो सौदा सलफ लेने जब बाहर आया तो मैंने उसे घेर लिया और $1000 लेकर उसने बताया कि ये लोग एक्रीमियन जरूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ किसी एशियाई जुबान में बातें करते हैं। उनमें से एक का नाम इमरान लिया जाता है और एक का नाम सफदर। ये दोनों नाम भी एशियाई हैं। चुनांचे मैं कंफर्म हो गया और मैंने आपको कॉल की है। अब आप जैसे हुक्म दें, एंथोनी ने तफसील बताते हुए कहा। तुम वहीं ठहरो, मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं। अगर ये लोग इस दौरान वहां से बाहर जाएं, तो तुमने उनकी इंतहाई मोहतात अंदाज में निगरानी करनी है। गार्सन ने कहा। यस बॉस, एंथोनी ने जवाब दिया तो गार्सन ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने यके बाद दिगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, जेराल्ड बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 303 पर रेड करना है। एंथोनी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक्रीमियन मेकअप में वहां मुकीम है। तुम तैयार हो जाओ, 2 और साथियों को भी तैयार कर लो। मैं आ रहा हूँ, गार्सन ने कहा। बॉस, क्या वहां बेहोश करने वाली गैस फायर करना होगी या नहीं? जेराल्ड ने पूछा। ओह हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर उन्हें उठाकर स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दिया जाए। वहां उनके मेकअप भी चेक किए जाए और पूछ-गुछ भी मुकम्मल की जाए। ठीक है, तुम वहां पहुंचो। एंथोनी वहां पहले से मौजूद है। उन लोगों को उठाकर स्पेशल पॉइंट पर पहुंचाओ और मुझे इत्तला दो। फिर मैं बराह रास्त स्पेशल पॉइंट पर ही पहुंचूंगा। लेकिन ख्याल रखना, ये लोग इंतहाई तजुर्बेकार और खतरनाक हैं। इंतहाई जूद असर गैस का इस्तेमाल करना और स्पेशल पॉइंट पर मौजूद डबल क्रॉस कुर्सियों पर उन्हें जकड़ देना। गार्सन ने कहा। यस बॉस, अब बेफिक्र रहें, जैसे आपने कहा है वैसे ही होगा, जेराल्ड ने जवाब दिया। ओके, गार्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो गार्सन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, गार्सन ने कहा। जेराल्ड बोल रहा हूँ बॉस, स्पेशल पॉइंट से। दूसरी तरफ से जेराल्ड की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है?
गार्सन ने तेज लहजे में पूछा। आपके अहकामात की तामील कर दी गई है। पहले हमने कोठी के अंदर इंतहाई जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की। फिर एंथोनी उगबी तरफ से अंदर कूद गया और उसने फाटक खोल दिया तो मैं बड़ी जीप अंदर ले गया। मुलाजिम को तो हमने वहीं हलाक कर दिया था, अलबत्ता 4 मर्दों और 2 औरतों को जो अंदर एक ही कमरे में बेहोश पड़े थे उठाकर जीप में लादा और यहाँ स्पेशल पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ जेकार्ड मौजूद है। मैंने और जेकार्ड ने इन बेहोश अफराद को डबल क्रॉस चेयर पर बिठाकर जकड़ दिया है। जेराल्ड ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं, गार्सन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से मुजाफात में वाक़ एक नौ आबाद कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जहां गार्सन ने स्पेशल पॉइंट बनाया हुआ था ताकि किसी मुदाखलत के बगैर यहां मुखालिफिन से पूछगुछ भी की जा सके और उनका खात्मा भी किया जा सके। तकरीबन पौन घंटे के तेज और मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो स्पेशल पॉइंट पर पहुंच गया। कोठी का फाटक बंद था और उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक आदमी बाहर आ गया। फाटक खोलो जेकार्ड, गार्सन ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। यस बॉस, आने वाले ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर खिड़की से अंदर चला गया। कुछ देर बाद फाटक खुल गया और गार्सन कार अंदर ले गया। साइड पर पोर्च बना हुआ था। उसने कार पोर्च में ले जाकर रोक दी। वहां पहले से 2 कारें मौजूद थी। गार्सन नीचे उतरा तो अंदर से लंबा तड़ंगा जेराल्ड निकलकर पोर्च की तरफ आ रहा था, जबकि जेकार्ड भी फाटक बंद करके पोर्च की तरफ ही बढ़ रहा था। जेराल्ड ने गार्सन को सलाम किया। एंथोनी कहाँ है? गार्सन ने पूछा। उसे तो मैंने वापस भेज दिया है, क्या उसकी यहाँ जरूरत थी? जेराल्ड ने चौंक कर पूछा। नहीं, वैसे उसे यहाँ ना पाकर पूछ रहा हूँ, गार्सन ने कहा और इमारत की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सामने दीवार के साथ मौजूद रॉड्स वाली कुर्सियों की एक तवील कतार में से एक साइड पर 4 मर्द और 2 औरतें रॉड्स में जकड़ी हुई थी। ये 6 के 6 अफराद बेहोश थे और एक्रीमीज थे। जेकार्ड, तुम बाहर जाकर ख्याल रखो, यहाँ सिर्फ जेराल्ड काफी है, गार्सन ने रॉड्स वाली कुर्सियों के सामने मौजूद 4 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस बॉस, जेकार्ड ने कहा और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। जेराल्ड, स्पेशल मेकअप वॉशर से बारी बारी इनके मेकअप वॉश करो, गार्सन ने कहा। यस बॉस, जेराल्ड ने कहा और थोड़ी देर बाद उसने एक स्पेशल मेकअप वॉशर जो अलमारी में मौजूद था लाकर उसका कंटोप एक आदमी के चेहरे पर चढ़ाया और उसके तस्मे बांधकर उसने उसका बटन दबा दिया। कंटोप में सुर्ख रंग का धुआं सा फैला और कुछ देर बाद धुआं खुद ब खुद गायब हो गया। तो जेराल्ड ने तस्मे खोलकर कंटोप उतारा तो सामने बैठा हुआ गार्सन बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि मेकअप वॉश नहीं हुआ था। दोबारा कंटोप चढ़ाकर कोल्ड बटन प्रेस करो, गार्सन ने कहा और जेराल्ड ने हुक्म की तामील की। इस बार बटन दबते ही कंटोप में सफेद रंग का धुआं भर गया। फिर जब ये धुआं गायब हुआ तो जेराल्ड ने कंटोप उतारा तो तब भी मेकअप वॉश नहीं हुआ था। ये मेकअप में नहीं है बॉस, जेराल्ड ने कहा। सबको बारी बारी इसी तरह चेक करो, गार्सन ने कहा और जेराल्ड ने उसकी हिदायत के मुताबिक सबके मेकअप चेक किए, लेकिन किसी का मेकअप वॉश ना हुआ। जेकार्ड को बुलाओ, गार्सन ने कहा तो जेराल्ड बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जेराल्ड और जेकार्ड दोनों कमरे में दाखिल हुए। यस बॉस, जेकार्ड ने अंदर आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। एक्रीमिया से एक मेकअप वॉशर भिजवाया गया था जिसमें खुसूसी मादा इस्तेमाल किया जाता है, वो मौजूद है? गार्सन ने पूछा। यस बॉस, उसका मादा चूंकि बेहद महंगा है इसलिए आपने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जेकार्ड ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन एंथोनी के बकौल ये एशियाई हैं, जबकि इनके मेकअप वॉश नहीं हो रहे। अब आखिरी सूरत में उसे इस्तेमाल करते हैं, वरना फिर इन्हें इसी हालत में हलाक करके किसी वीरान जगह पर फेंक देंगे। और क्या करें? गार्सन ने कहा। यस बॉस, जेकार्ड ने कहा और वापस मुड़ गया। बैठो, गार्सन ने जेराल्ड से कहा और जेराल्ड उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जेकार्ड एक बड़ा सा बैग उठाए वापस आया। उसने बैग खोलकर उसमें मौजूद मेकअप वॉशर बाहर निकाला और ट्रॉली पर मौजूद पहला स्पेशल मेकअप वॉशर उठाकर नीचे रखा और बैग से बरामद होने वाला मेकअप वॉशर ट्रॉली पर रखकर उसने उसके साथ मुंसलिक कंटोप को एक आदमी के सर और चेहरे पर चढ़ाकर उसे क्लिप कर दिया और फिर मेकअप वॉशर को दीवार में मौजूद स्विच बोर्ड के साथ मुंसलिक करके उसने बटन प्रेस कर दिए। हल्की हल्की आवाज के साथ ही कंटोप का रंग क्रिम्जी होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद जेकार्ड ने वॉशर को ऑफ कर दिया। कंटोप में मौजूद क्रिम्जी रंग गायब होना शुरू हो गया। जब रंग पूरी तरह गायब हो गया
तो उसने क्लिप खोले और फिर कंटोप उतारा तो गार्सन के साथ साथ जैकार्ड भी बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि पहले यह आदमी एक्रीमियन था, अब वो एशियाई नजर आ रहा था। तो ये किसी खुसूसी मेकअप में थे, बाकी अफराद का मेकअप भी वॉश कर दो, गार्सन ने मसरत भरे लहजे में कहा। तो जैकार्ड ने उसकी हिदायत पर बारी बारी सबके मेकअप वॉश किए, लेकिन एक औरत का मेकअप वॉश जरूर हुआ, लेकिन वो औरत एशियाई नहीं बल्कि स्विस नजाद थी। ये उनकी दोस्त होगी। ठीक है, अब ये वॉशर वापस रखो और इन्हें एंटी गैस से होश में ले आओ, गार्सन ने कहा। तो जैकार्ड ने उसके अहकामात पर अमल कर दिया। एंटी गैस सुंघाने के कुछ देर बाद उन सब के जिस्मों में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और फिर थोड़ी देर बाद उन सब ने होश में आकर आंखें खोल दी। वो सब हैरत भरी नजरों से सामने बैठे हुए गार्सन और जेराल्ड और उनके पीछे खड़े जैकार्ड को देखने के साथ साथ एक दूसरे को भी इस तरह देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फोन ले आओ जैकार्ड, मैं चीफ से मजीद मालूमात ले लूं, गार्सन ने कहा। तो जैकार्ड ने जेब से एक कार्डलेस फोन पीस निकालकर गार्सन की तरफ बढ़ा दिया। गार्सन ने उसे ऑन किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, थोड़ी देर बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मागा से गार्सन बोल रहा हूँ मास्टर, गार्सन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या हुआ पाकिस्तानी एजेंटों का, कोई खास रिपोर्ट, दूसरी तरफ से कहा गया। पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त अपनी असल शक्लों में मेरे सामने डबल क्रॉस रॉड्स कुर्सियों में जकड़े हुए मौजूद हैं। स्पेशल मेकअप वॉशर से तो उनके मेकअप चेक ना हो सके, लेकिन मैंने मीटर बेस्ड मेकअप वॉशर इस्तेमाल किया तो उससे उनके मेकअप वॉश हो गए हैं। ये 6 अपराध हैं, 4 मर्द और 2 औरतें। एक औरत स्विस नजात है, बाकी सब एशियाई हैं। अब आप मजीद अहकामात दें, गार्सन ने कहा। वेरी गुड गार्सन, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। इन सबको गोलियां मारकर हलाक कर दो और उनकी लाशें वहीं रखो। मैं रॉक्स को फोन करता हूँ, वो खुद ही उनकी लाशों को ले जाएगा, मास्टर रोगो ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, गार्सन ने कहा और फोन ऑफ करके उसने उसे जैकार्ड की तरफ बढ़ा दिया। मास्टर ने तो उन्हें गोलियां मारने का हुक्म दिया है, तुम्हारे पास मशीन पिस्टल है, गार्सन ने साथ बैठे हुए जेराल्ड से कहा। यस बॉस, जेराल्ड ने कहा और जेब से एक मशीन पिस्टल निकालकर गार्सन के हाथ में दे दिया। मास्टर रोगो इस वक्त कहाँ है, मागा में या नाराक में, अचानक जकड़े हुए अफराद में से एक ने उनसे मुखातिब होकर कहा। तो गार्सन और जेराल्ड दोनों बेख्तियार चौंक पड़े और उस बोलने वाले की तरफ देखने लगे। तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम जानते हो मास्टर रोगो को, गार्सन ने हैरान होकर पूछा।